प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक और वीडियो में। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको लगातार जो आपकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है उसका हल प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो कक्षा 8 की आपकी विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान की जो आपकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, जो कि आपकी बिल्कुल 2022-23 में जारी की गई है। आपकी न्यू 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। ठीक है, हम साइंस का सॉल्यूशन देख रहे हैं और उसमें हमने आपको 3 चैप्टर के सॉल्यूशन बता दिए हैं। मैं एक बार बता भी देता हूँ आपको। यहाँ पर पहले देख लीजिए, ये जो आपकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है ये है आपकी वर्ष 2022-23 की। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वर्ष 2022-23 की है, यानी कि आपकी बिल्कुल न्यू 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये मैं आपको विज्ञान का सॉल्यूशन बताऊँगा। ठीक है, और यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर के मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका पहला अध्याय था फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, ठीक है, ये आपका अध्याय नंबर 1 है। तो इसका मैंने सॉल्यूशन बता दिया है, यानी कि पूरा इसका हल बता दिया है संपूर्ण। ठीक है, फिर आता है आपका सूची मित्र एवं शत्रु, इसका बता दिया है। कोयला और पेट्रोलियम, इसका बता दिया, यानी कि 3 अध्याय हैं, इनके सॉल्यूशन मैंने बता दिए हैं। यदि आपने इन तीनों अध्यायों के सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप इन तीनों अध्यायों के सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, और जितने भी आपके शेष अध्याय सभी के आपको हल उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट आपकी सुविधा के लिए बनाई गई है, जिससे कि आपको बार बार सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। यदि आप एक बार प्लेलिस्ट खोल लेते हैं तो वहाँ पर आपको सभी अध्याय की वीडियो एक साथ देखने को मिल जाएगी। ये आपकी सहायता के लिए ही बनाई गई है, तो उसका यूज जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, और यदि आप डिस्क्रिप्शन भी नहीं जानते तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं किसी वीडियो में आपको बता दूंगा कि डिस्क्रिप्शन कैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे जो आपका अध्याय नंबर 6 है, जो कि है आपका दहन और ज्वाला। तो इसका संपूर्ण हल मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 6 दहन एवं ज्वाला। ठीक है, तो देखिएगा विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है कि दहन क्या है। नीचे दिए गए पदार्थों में से दाह्य एवं अदाह्य पदार्थों की पहचान कर लिखिए। लकड़ी, कागज, लोहे की कीलें, पत्थर का टुकड़ा, मिट्टी का तेल, कांच, काष्ठ और कोयला, ये आपके दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें हमें दाह्य और अदाह्य पदार्थों की क्या है, पहचान करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दहन क्या है। सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि दहन की हमें परिभाषा बतानी है। देखिए, रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अपक्रिया कर ऊष्मा देता है। कौन सी अपक्रिया के बारे में बताया गया है? रासायनिक प्रक्रम जिसमें क्या होता है, पदार्थ क्या करते हैं, ऑक्सीजन से अपक्रिया कर लेते हैं। ऐसे कोई भी पदार्थ है जो ऑक्सीजन से क्या अपक्रिया कर लेते हैं और ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऐसे चीज़ को हम क्या बोलते हैं, दहन कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका एक परिभाषा हो जाएगी यहाँ पर दहन की। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब हमसे पूछे गए हैं दाह्य पदार्थ और अदाह्य पदार्थ। देखिए, दाह्य पदार्थ की बात करें तो लकड़ी हो जाएगा, आपका कागज हो जाएगा, मिट्टी का तेल आदि, ये आपको हो जाएंगे दाह्य पदार्थ। अदाह्य पदार्थ के बारे में बात करें, लोहे की कीलें, पत्थर का टुकड़ा, कांच आदि, ये आपकी अदाह्य पदार्थ हो जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को आप रोक कर या पॉज कर भी इसके आंसर अपनी जो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है उसमें नोट कर सकते हैं। चलिएगा अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया था, जो कि है आपका ऊष्मीय मान किसे कहते हैं। ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिएगा, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। क्या कहलाता है ऊष्मीय मान? कि कोई भी ईंधन है उसके जो 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन, यदि कोई भी ईंधन है यदि उसका 1 किलोग्राम हमने ले लिया, ठीक है, उसके पूर्ण दहन से जो हमें प्राप्त ऊष्मा होगी उस ऊर्जा की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, ऊष्मीय मान कहलाती है। ठीक है, ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम, यहाँ पर केजी प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होगा। क्वेश्चन 3 आता है कि ईंधन क्या है, अच्छे ईंधन की विशेषताएं हमें बतानी हैं। तो देखिए, घरेलू और औद्योगिक उपयोग से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि हैं। ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, जैसे कि आपका हो जाता है लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, इन सभी को आप जानते ही हैं ईंधन के रूप में इनका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके ईंधन हो जाएंगे। अब बताना है अच्छे ईंधन की विशेषताएं लिखनी है। देखिए, अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो, यानी कि अच्छा ईंधन हम उसे ही कह सकते हैं कि जो कि हमें आसानी से उपलब्ध हो जाए, हमें ज़्यादा क्या समस्या का सामना करना ना पड़े। ठीक है, तो वही एक आदर्श ईंधन होता है जो हमें क्या सहज यानी आसानी से उपलब्ध हो जाए। ठीक है, यह सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका आदर्श ईंधन होता है वो कैसा होता है, वो सस्ता भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो ईंधन आ रहा है वो आपका लाखों करोड़ों का आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए,
सबसे पहले तो सहज यानी आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। यदि वो आसानी से उपलब्ध है फिर भी वो कैसा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, क्योंकि यदि सस्ता नहीं होगा तो उसे जब लोग खरीद नहीं पाएंगे तो वो आदर्श ईंधन नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसलिए वो क्या है, पहले तो सहज सभी जगह उपलब्ध होना चाहिए और सस्ता भी होना चाहिए। इसके अलावा वो क्या सरलता से उसका उपयोग भी होना चाहिए, जैसे कि यदि वो ईंधन है तो उसे क्या आसान सरलतापूर्वक उसे जलाया भी जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर वायु में समान दर से सुगमतापूर्वक जलता है, यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर दिया गया अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया जो कि है आपका विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिएगा इसे थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए, मैं समझा देता हूँ। यदि आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया हमें विद्युत उपकरण एवं पेट्रोलियम जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग, यानी कि कहने का मतलब है यदि विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे पदार्थ रहते यदि इनमें आग लग जाए, ठीक है, तो इस आग को बुझाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। तो ये सबसे अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड क्यों है, ये पूछा गया है। एक बार फिर पढ़ के बता देता हूँ मैं आपको। विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है, स्पष्ट कीजिए। अग्निशामक का मतलब होता है अग्नि को बुझाने वाला। जब विद्युत उपकरण में आग लगेगी या पेट्रोल में या कोई भी ज्वलनशील पदार्थ में आग लगेगी उसके लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अग्निशामक के रूप में उपयोग करते हैं, यानी कि आग को बुझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सबसे अच्छा क्यों है कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आई होप मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया, आप आंसर समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो देखिए विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड O2 सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेता है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो जाता है। तो अब समझिएगा, देखिए आप जानते हैं यदि आग लगेगी, कभी भी आग लगती है तो आग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बगैर ऑक्सीजन के क्या आग आपकी नहीं लग सकती। जब तक ऑक्सीजन होगी तो वो तभी आग लगेगी। तो आग के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, जब क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, सबसे अच्छा अग्निशामक है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन से भारी होने का ऑक्सीजन से कारण आग लगेगी। ठीक है, O2 के कारण आग लगती है, लेकिन जो आपका CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो क्या होता है, इससे क्या होता है, भारी होता है। तो ये जब भारी होगा तो इसको क्या है, दबा लेगा या इसको क्या है, इस पर एक प्रकार का कंबल की तरह लपेट लेता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। ठीक है, जब कोई भी चीज़ जैसे कि आग है, इसको हम यदि कंबल से ढक देंगे तो क्या है, इसके जो अंदर का तापमान क्या है ये कम हो जाएगा और आग क्या है, बुझ जाएगी। तो यही तरीके से CO2 काम करता है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच क्या है, संपर्क टूट जाता है, क्योंकि आग यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है, आग किस लिए लगी है, क्योंकि यहाँ इसके पास ऑक्सीजन है। यदि इसके ऊपर हम कंबल डाल दें तो क्या है, इसके पास ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी, जितनी इसके अंदर है वो खत्म हो जाएगी तो आग बुझ जाएगी, और बाहर की ऑक्सीजन से नहीं मिल पाएगी तो आग तब भी बुझ जाएगी। तो ये कारण होता है, इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 4 का आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया गया था क्वेश्चन नंबर 5 था। अब यहाँ से हमारी लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों है, कारण लिखिए। तो देखिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक होता है क्योंकि लकड़ी को जब हम जलाते हैं, जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है। ये आप सभी लोग जानते हैं, जब भी हम लकड़ी को जलाएंगे तो धुआं उत्पन्न होगा। तो ये धुआं क्या होता है, नुकसानदायक होता है। ठीक है, तो उत्पन्न होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है और श्वसन कष्ट उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वनोन्मूलन का कारण बनती है। तो जब भी यदि आप लकड़ी को ईंधन के रूप में प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होगा, लकड़ी आपको ईंधन तभी प्राप्त होगा जब कि आपको लकड़ी जंगलों से आप काटेंगे। जंगलों से काटेंगे तो क्या है, जिससे क्या है, जो वनोन्मूलन है, वनों का उत्खनन है, उससे क्या है, जंगलों को बहुत सारी हानि होती है। और वनों को हानि होगी ना तो क्या प्रकृति को भी हानि होगी और बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं जब वन काटे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो वन ही होते हैं वर्षा में भी सहायक होते हैं। वन ही मृदा जो होती है, मृदा जो मिट्टी होती है उसके कटाव को रोकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में क्या है, वन सहायक होते हैं। यदि हम वन को काटेंगे ईंधन के रूप में तो बहुत ही नुकसानदायक होगा हमारे लिए भी। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, इसको लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला दिया गया था छठा, तीव्र दहन स्वतः
दहन तथा विस्फोट से आप क्या समझते हो, उदाहरण से लिखिए। तो ये आंसर लिखा हुआ है, चाहे तो आप इसे लिख लीजिए कि जिस दहन में गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है, तीव्र दहन कहलाता है। और जिस दहन में पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है, स्वतः दहन कहलाता है। ठीक है, जब पटाखे को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अपक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। इस प्रकार की अपक्रिया विस्फोट कहलाती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि तीनों चीज़ें क्या होती हैं, किस प्रकार से तीनों की परिभाषा आपको लिखनी है। तो यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम था, इसलिए यहाँ पर छोटा छोटा लिखा गया है, तो इसलिए मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से पढ़कर बता दिया है, जिससे कि आपको कोई भी क्या समझने में कोई भी परेशानी ना हो। बाकी वीडियो क्वालिटी यदि आप 360 में देखते हैं तो आप वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए। यदि आप 480 या इससे भी अधिक वीडियो क्वालिटी में देखेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट वीडियो दिखाई देगी, बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी। ठीक है, क्योंकि हम आपको लगभग 1080 में आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, तो आप चाहें 1080 में भी देख सकते हैं। ठीक है, और प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, प्लेलिस्ट पर आपको कक्षा 8 के सभी विषय के हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सभी की वीडियो मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बातें काफ़ी हो चुकी हैं। 7वां क्वेश्चन है, ज्वलन ताप किसे कहते हैं? क्या कारण है कि कागज का टुकड़ा सरलता से आग पकड़ लेता है जबकि लकड़ी का टुकड़ा सरलता से आग नहीं पकड़ता? देखिए, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। ठीक है, कोई भी वह न्यूनतम ताप, जैसे कि कोई भी कागज है, यदि हमने कागज में क्या है धूप में रख दिया, तो जिस ताप पर क्या है वो जलने लगेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसका ज्वलन ताप बोलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपने धूप में रखा हो तो कागज़ तुरंत जल जाएगा, उसमें बहुत सारा समय लगेगा, वो उस ताप पर कागज़ जलेगा जो उसका क्या होगा, न्यूनतम ताप ज्वलन ताप होगा। ठीक है, ज्वलन ताप पर ही कागज़ जलेगा। ठीक है, तो कागज़ का ज्वलन ताप लकड़ी की अपेक्षा कम होने के कारण कागज़ का टुकड़ा सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि लकड़ी का टुकड़ा सरलता से आग नहीं पकड़ता है। क्योंकि यदि आप कोई आग में यदि कागज़ डालोगे और लकड़ी डालोगे तो कागज़ आपका पहले जल जाएगा, क्योंकि इसका ज्वलन ताप कम है और लकड़ी का ज्वलन ताप अधिक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर समझाई गई हैं, आप लिख सकते हैं। 8वां, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल एवं पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी को अच्छा ईंधन माना गया है, क्यों? यानी कि यदि हम मोटर वाहन होते हैं, जैसे कि आपके मोटरसाइकिल, कार होती हैं, मोटर वाहनों में हम ईंधन के रूप में डीजल एवं पेट्रोल की अपेक्षा जो सीएनजी होती है इसका हम उपयोग कर सकते हैं। इसे आदर्श ईंधन क्यों माना गया ये बताना। देखिए, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल एवं पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अच्छा ईंधन माना जाता है, क्योंकि सीएनजी क्या है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करता है। ठीक है, जबकि जो आपके होते हैं मोटर वाहन में जो डीजल पेट्रोल होते हैं वो क्या है, अधिक मात्रा में इनका उपयोग करते हैं, जो कि नुकसानदायक होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8वें का होता है। अब आते हैं आपके दीर्घवृत्तीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है, नवा जो कि है, दहन के लिए वायु आवश्यक होती है, इसे प्रदर्शित करने हेतु किसी क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। देखिए, दहन के लिए वायु आवश्यक होती है, इसे प्रदर्शित करने के लिए हम कांच की 2 चिमनी लेते हैं। कोई भी आपके कांच की 2 चिमनी इस टाइप की ले लेनी है। ठीक है, एक चिमनी को लकड़ी के 2 टुकड़ों पर रख देते हैं और मोमबत्ती जला देते हैं, तथा दूसरी चिमनी को मेज पर सटाकर रखते हैं और अंदर भी मोमबत्ती जला देते हैं। कुछ देर पश्चात हम देखते हैं कि जिस चिमनी को मेज सटाकर रखते हैं और चिमनी के ऊपर कांच को प्लेट रखते हैं, वह मोमबत्ती बुझ जाती है, जबकि लकड़ी के टुकड़े पर रखी चिमनी के अंदर की मोमबत्ती जलती रहती है, क्योंकि दूसरी स्थिति में वायु उपलब्ध नहीं होने के कारण मोमबत्ती बुझ जाती है। मैंने आपको बताया था, यदि वायु या ऑक्सीजन जब तक आपको उपलब्ध नहीं है तब तक क्या है, आपकी आग नहीं रह सकती। वायु जैसे ही ऑक्सीजन खत्म होगी तो आग बुझ जाएगी। उसी प्रकार जब हमने उसको बंद कर दिया तो उसके पास क्या ऑक्सीजन जितनी भी थी उसने यूज कर ली, उसके अतिरिक्त उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, इसलिए वह बुझ गई। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो ये आप समझ गए होंगे। प्रातः क्वेश्चन नंबर 10वां जो कि दिया गया है, मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाकर इसके विभिन्न क्षेत्रों को समझाइए। तो ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र। ठीक है, तो यहाँ से देख लिया। अब इसके प्रमुख भाग में आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो प्रमुख भाग देखिए, मोमबत्ती का गर्म भाग अंदर वाला तथा जलने के बाद बाहर निकली लोह सबसे गर्म होती है। पूर्ण दहन के बाद बाह्य क्षेत्र नीला पड़ जाता है। ठीक है, तो ये अध्याय आपका हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो आपका पार्ट नंबर 7 है, जो कि है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। तो इसका मैं कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसकी भी अब मैं आपको प्लेलिस्ट में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा इस अध्याय की भी, तो प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक करिएगा। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक मिल जाएगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखिए आपको अपना चैनल। धन्यवाद।